हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार शिक्षक बहाली 1, 2 और 3 में आ चुका है। क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली 4.0 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो हम पहले के प्रश्नों को भी देखेंगे ताकि उस आधार पे हम अच्छे से तैयारी कर सकें और सफल भी हो सके। चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, भारत में महामंदी आया था, ठीक है, व्यापार जो है उसको काफ़ी प्रभावित किया था। तो इसके लिए क्या क्या कारण था, उसमें क्या हुआ था, यह भी जानना जरूरी है। ये पूछा गया प्रश्न है। पहला में है कि मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, ये सही है। मंदी में भारतीय खेतिहर किसानों का आयात एवं निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, यह भी सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गया था, ये भी सही है। यानी इसका आंसर जो है क्या होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। देखिए, भारत में जब मंदी आया था तो उसने किसानों को भी प्रभावित किया था, खेतिहर मजदूर को भी प्रभावित किया था। क्योंकि मांग कम हो गया था, किसान पैदावार तो उपजा लिए थे, लेकिन मांग, कच्चे माल की मांग जो है ब्रिटेन के जो औद्योगिक क्षेत्र थे वहाँ कम हो गया था, जिसके कारण किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंदी जो है वहाँ आया था और उसका प्रभाव भारत में पड़ा, क्योंकि सारा विश्व का अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। इसीलिए वहाँ आने के बाद भारत में भी इसका असर देखने को मिला। क्योंकि भारत में उस समय क्या था, ब्रिटिश का शासन था। भारतीयों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, हर क्षेत्र में जो है वह प्रभावित किया था मंदी, ठीक है। 1929 में जो मंदी आया था, ठीक है। तो इसका सारा ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण यानी वनों की कटाई का कौन सा कारण था, यह भी पूछे हुआ है बिहार टीचर में। यानी वनों की कटाई के पीछे ब्रिटिश का क्या उद्देश्य था, क्या कारण था, उसको हम जानेंगे। ऑप्शन ए में है कि रेलवे के मार्ग पर तख्तों की मांग को पूरा करने के लिए शाही नौसेना के लिए इमारती लड़कों की आपूर्ति करना, ये सही है। रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए वनों को काटा गया था, ये बात सही है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, ये भी सही है। क्योंकि वनों को काटकर क्या किया गया था, चाय की खेती की शुरुआत ब्रिटिश के द्वारा किया गया था असम के क्षेत्र में, दार्जिलिंग के क्षेत्र में, तो ये भी सही है। विस्तारित खेतों की मांग को पूरा करने के लिए भूमि का उन्नत करना, ये भी सही है। यानी इसका भी आंसर जो है उपयुक्त में से सभी सही है। वनों की कटाई के लिए ये सब कारण उत्तरदायी थे। ब्रिटिश कृषि भूमि का विस्तार करना चाहता था, उसको लगान लेता था। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवारी प्रथा उसने शुरू किया था ब्रिटिश ने। उसने रेल ट्रैक बिछाया था ताकि यहाँ से कच्चे माल भारत से ले जाए ब्रिटेन और वहाँ से तैयार माल भारत में ले आए। इसके अलावा सेना को एक जगह से दूसरे जगह अगर कहीं उपद्रव होता है तो तेज़ी से पहुँचाए, और इसके लिए उन्होंने कर दिया वनों का कटाई। तो ये सारे ऑप्शन जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा व्यक्ति जिसने 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटेन की फिलिसबरी से चुनाव लड़ा था, ठीक है। भारत का वह कौन सा व्यक्ति था जो ये चुनाव लड़ा था, तो आप जान लीजिए ये व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये थे पारसी, जान लीजिए ये थे पारसी, और इन्होंने ही क्या किया था, यह चुनाव लड़ा था। कहाँ, फिलिसबरी से, ठीक है। कहाँ, ब्रिटेन में। किस पार्टी से, लिबरल पार्टी से। कभी कभी पार्टी भी पूछ लेता है, कब, 1892 में। तो यह भी पूछा गया है बिहार टीचर में, तो इसको आप जान लीजिए। अगला प्रश्न है कि वह कौन भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश हाउस का सदस्य बना जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, दादा भाई
नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो हैं वही जो है उनको कहा जाता है क्या, उनको कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और ब्रिटिश हाउस के ये सदस्य क्या हुआ था, चुने गए थे। ये भी प्रश्न बिहार टीचर में पूछे हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन व्यक्ति जिसने ब्रिटेन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। भारत का वह कौन व्यक्ति है जिसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था, तो वह स्थापित करने वाले कोई और नहीं, वह व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही यह ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया था। यह भी जो है प्रश्न बिहार टीचर में पूछा गया है। ये सारे प्रश्न जो है BPSC TRE में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर्स को देख सकते हैं। चलिए कुछ और प्रश्नों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा व्यक्ति जिसने 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटेन की फिलिसबरी से चुनाव लड़ा। ये हम बता चुके हैं आपको, तो हम इससे आगे चलेंगे। ये प्रश्न हमने करा दिया है, ठीक है। अब हम इन प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। पूछ रहा है वह कौन सा नगर है जो प्राचीन राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो जान लीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गृहव्रज, ठीक है। इसी को अभी कहा जाता है राजगीर, ठीक है। यही वो नगर था जो प्राचीन समय में मगध साम्राज्य की राजधानी था। जब बिंबिसार ने जो हर्यक वंश का था अपना राज्य स्थापित किया था मगध में, तो उसने गृहव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। यह भी पूछा गया प्रश्न है बिहार टीचर में। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बनाए गए थे जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भैया वो जान लीजिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। यह भी प्रश्न बिहार टीचर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि पहला ऑप्शन है बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इसमें से कौन सा इसका उत्तर सही है, तो इसका उत्तर सही है ये पहला वाला। 1859 में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम जो लाया गया था उसमें यह कहा गया कि चाय बागान में काम करने वाले क्या करेंगे, श्रमिक जो है वह बिना अनुमति के वहाँ से नहीं जाएंगे, काम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि नकदी फसल के रूप में ब्रिटिश जो है चाय को भारत में लाए थे, ठीक है, और उनको इससे मोटी कमाई होती थी, तो इन्होंने यह कानून बना दिया था। यह प्रश्न भी बिहार शिक्षक में पूछा गया हुआ है। चलिए कुछ और प्रश्नों को हम करते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हमने करा दिया। चलिए अब एक प्रश्न हम यहाँ से लेते हैं। प्रश्न है कि जब मृदा अति क्षारित हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाया जाता है, ठीक है, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है। कौन चीज़ मिलाया जाता है, इसको थोड़ा सा हम इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए अकार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहता जल किसी मिट्टी को काटती है उस गहरे चैनल को गली कटाव या अवनलिका अपर्दन कहते हैं। देखिए ये क्या कहाँ काटती है, तो अधिकतर जो है यह जलोढ़ मिट्टी को काटती है। किस मिट्टी को काटती है, जलोढ़ मिट्टी को। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है
क्या इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहता जल किस मिट्टी को काटती है, उस गहरे चैनल को गली कटाव या अवनलिका अपरदन कहते हैं। तो ये काटती है जलोढ़ मिट्टी को, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी, एलुबल सॉइल, इसको यह काटती है, इसी को कहते हैं गली कटाव। ये प्रश्न भी पूछा गया हुआ है। अगला प्रश्न है निच्छालन, ठीक है, क्या है, निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन ए में है भारी वर्षा क्षेत्र से, बी में है खनिज और मिट्टी से, सी में है पौधे की जड़ों से, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि भारी वर्षा भी इसके लिए उत्तरदायी है, खनिज और मिट्टी भी इसके कारण प्रभावित होता है, पौधे की जड़ों तक जो है पानी पहुंचने में कठिनाई होती है, तो ये सब इसके उत्तर हैं। अगला प्रश्न है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। देखिए बाबू, हमने मिट्टी के बारे में डिटेल से पढ़ाया है, मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। हमने भारत की 8 मिट्टी के बारे में पढ़ाया है और कैसे उनका निर्माण होता है वह भी हमने बताया है। इसका उत्तर होगा अपर्दन और अपक्षय। अपर्दन से काली मिट्टी का और अपक्षय से जो है आपके जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये भी प्रश्न जो है बिहार शिक्षक में पूछा गया है। चलिए कुछ और प्रश्नों को हम लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मृदा का पलवार मल्चिंग मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य है कि देखिए भूमि होता है तो यहाँ हम पेड़ रोप दिए, यहाँ हम पेड़ रोप दिए, बीच में रहता है खाली, तो इसको जो है क्या करते हैं खरपतवार से ढक देते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ जो है पानी की कमी नहीं होती है और जो हम खाद देते हैं उसका जो है सही रूप से उपयोग हो सके, इसीलिए मल्चिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ए में है कर्नाटक, बी में है गुजरात, सी में है महाराष्ट्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये डी आंसर होगा। गुजरात में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है और कर्नाटक में भी थोड़ा होता है। अगला है किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी होता है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा मेघालय। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार में नहीं होता है। हमने सॉइल पढ़ाया है, मिट्टी को पढ़ाया है, आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर देखिएगा, आपको इसका उत्तर वहाँ मिल जाएगा। चलिए यह भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए ये दोस्तों मेरे द्वारा कुछ प्रश्न लाए गए थे जो बिहार टीचर में पूछे गए हैं, आपको मैंने उसके बारे में सही से बता दिया और इसी से संदर्भित अभी हम अपने YouTube चैनल पर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं ताकि बिहार टीचर के एग्ज़ाम में आपका कोई प्रश्न ना छूटे। मेरे चैनल सर्वत्र एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और घंटी को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।